Okay, so we were discussing about this features of a cloning vector. तो हमने डिस्कस किया कि देर इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज रेप्लिकेटिंग द डीएनए विच वी हैव इंसर्टेड. ऐसा नहीं कि उसी को करता है पूरा डीएनए. इस क्लोनिंग वेक्टर इटसेल्फ इज ए डीएनए मॉलिक्यूल इन विच वी आर इंसर्टिंग और डिजायर्ड जीन. वो डिजायर्ड जीन इसलिए इंसर्ट करते हैं सो दैट इट कैन रीच द होस्ट सेल एंड देयर it can replicate. So the desired gene of DNA is also replicated. So original replication required for that. Selectable marker, it's very important thing. So we are discussing this thing. Selectable marker, this is used to select the cells which are having this recombinant plasmid. अब देखो इस बात को मेरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वरना ये चैप्टर बहुत सिंपल है और अगर ध्यान से नहीं सुना तो 1% भी समझ में नहीं आएगा. ये ऐसा है, इसमें रट्टा मारी वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ ज़्यादा है. ओके, इमेजिन दिस इज आवर क्लोनिंग वेक्टर एंड द जीन विच इज शोन इन दिस वन इन रेड इज आवर डिजायर्ड जीन. हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगाकर इस वी हैव ओपन दिस क्लोनिंग वेक्टर. इसको हमने ओपन कर दिया, जैसे इस प्रकार का था हमारे पास में, और हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाया और डिजायर्ड जीन जो हमने आइसोलेट किया उसी को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज टू बी यूज्ड. जैसे मान लो हमारे पास में ये जीन है, इसको जोड़ा तो व्हाट इज द रिजल्ट? दिस प्लाज्मिड is having this this desired gene and this plasmid is known as recombinant plasmid. आप ध्यान रखिएगा, recombinant का मतलब आपको पता होना चाहिए कि this the cloning vector or plasmid which is having the desired gene integrated with it is known as recombinant plasmid or recombinant PBR322 or recombinant vector. All three things are same. Okay, now what we will be doing, we will be inserting this cell this recombinant plasmid into a bacterial cell. ये मान लो हमारे पास में बैक्टीरियल सेल है एक, and we have inserted this cloning vector into this cell. Okay, now the cell which is having this recombinant plasmid will be known as a transformed cell. इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसफॉर्म्ड सेल. ट्रांसफॉर्मेंट, इन चीज़ों का मीनिंग अच्छे से आप समझ लीजिए. द सेल विच इज हैविंग दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेंट. द सेल विच इज नॉट हैविंग दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज नोन एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कम्स इनटू पिक्चर कि वो क्या होती है. 1 सेकेंड. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेंड और इंसर्ट एलियन डीएनए into that particular cell. A piece of DNA is sent to any particular bacterial cell. This process is known as transformation. अपन एक कई मूवी आते हैं ट्रांसफॉर्मर, इस तरह की. ट्रांसफॉर्मर मतलब पूरा रूपांतरण, रूप में चेंज हो गया. मान लो कि मेरे अंदर कोई ऐसा डीएनए डाला कि मेरी स्ट्रक्चर ही पूरी चेंज हो गई, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंसर्टिंग ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू ए बैक्टीरियल सेल. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उस बैक्टीरिया की पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा, यानी पूरा रूप उसका चेंज हो जाएगा. रूप मतलब ये कलर स्किन से मतलब नहीं है, पूरी स्ट्रक्चर उसकी चेंज हो जाएगी. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो चांसेस में बी देयर कि इस बैक्टीरियल सेल में दो प्रकार के प्लाज्मिड हो सकते हैं. वन टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कौन होता है? जिसमें ये अपना एलियन डीएनए या फिर डिजायर्ड जीन होती है. और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कौन सा होता है? जिसमें ये क्लोनिंग वेक्टर तो है बट डिजायर्ड जीन इज नॉट इंसर्टेड, डिजायर्ड जीन उसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ है. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उससे
प्लाज्मिड को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. सो चांसेस मे बी देयर दैट this bacterial cell can have two types of bacterial cell can be there. एक ऐसी जिसमें वन सेकेंड, जिसमें प्लाज्मिड तो है बट दैट प्लाज्मिड इज नॉट recombinant, and another one is that this cell is having recombinant plasmid. तो both the cells are transformants. दोनों सेल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे. ध्यान दीजिएगा, both the cells will be known as transformant cells, but one cell is having non-recombinant plasmid and another cell is having recombinant plasmid. And any cell which is not having any type of plasmid will be known as non-transformant. NT short में लिख रहा हूँ उसको. NT means non-transformant cell. It is not having any type of plasmid, whether it is recombinant or non-recombinant. So two types of cells are there, two types of plasmids are there. Is it clear till now, beta? Please tell me frankly. Is it clear? Yes, students, please tell me. क्लियर है बेटा? आप बोलेंगे तभी मेरे को पता लगेगा कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं. ओके, मैं आपको एक आई विल सेंड द लिंक ऑल्सो ऑफ यूट्यूब, देयर बाय यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, देन दिस सेलेक्टेबल मार्कर्स आर द स्पेशल जीन्स in the cloning vector. Let me remove all these things. Okay, I am drawing this recombinant, this plasmid vector. There is two sides are there, MR. अब आपको पता कैसे लगेगा कि whether this plasmid is recombinant or non-recombinant? State R. Okay, these are specific genes which I have shown with this green end marks. These are special selectable marker or selectable gene which can make it possible to identify the recombinant plasmid from non-recombinant plasmid. उसको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगी, और साथ में ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की के बीच में भी ये डिफ्रेंशिएट करेगी. दिस इज एम्पिसिलिन एंड अनदर वन इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. एम्पिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक एंड टेट्रासाइक्लिन also an antibiotic, and this R stands for resistance. These are the genes which can resist any antibiotic which is एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन. दोनों एंटीबायोटिक को रेजिस्ट वो कर सकती है. अब when a piece of DNA is introduced into a host bacterium, it is called transformation. Already discussed. Such bacterium is known as transformant. If transformation doesn't take place in a bacteria, that bacteria is known as non-transformant. ये भी बात कर चुके हैं. Selectable markers of E. coli include genes encoding resistance to antibiotic like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline and kanamycin, etc. यानी और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक है जिनका ये सामना ये सेलेक्टेबल मार्कर्स कर सकते हैं. नॉर्मल ई कोलाई में ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती है. ओके, टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स ए सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. जो हम क्या करना है, जैसे मान लो कि हियर इन दिस पिक्चर क्लोनिंग वेक्टर देयर आर सम साइट्स. जैसे मान लो PST1 है, PST1 विल कट दिस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड इट कैन बी ओपनड. ये ओपन हो जाएगा ये पूरा का पूरा, ऑन वेयर वी कैन इंसर्ट द डिजायर्ड जीन. ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन साइट एंड और क्लोनिंग साइट सेम थिंग, और रिकॉग्निशन साइट और क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट, थ्री नेम्स आर देयर. Three names are similar in this case.
So here we can cut with the help of the restriction enzymes on the restriction site or cloning site, and desired gene can be inserted. So here three sites are there where we can insert the DNA in PBR322. More than one recognition site generates several fragments. It complicates gene cloning. हमें एक पे कट लगाना है. We have to cut at one place only, but 8 options are available with us for cutting the plasmid vector. Okay. Ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance. ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा. ये कह रहा है कि वी आर कटिंग, यू सी हियर इन दिस एम्पिसिलिन देयर आर टू साइट्स, वन इज PST1, PST1 is a restriction endonuclease, here we can cut. Another one is PBU1, and in tetracycline there are two sites, BAM-H1, and another one is SAL1. ये सब बैक्टीरिया से सेपरेट किए कुछ ये एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्स एंजाइम्स है, तो यहाँ कट लगा सकते हैं. यानी वी कैन कट if we cut restricts this with the help of restriction in the antibiotic resistant gene. ये दो जीन हमारे सामने है, इनमें अगर कट लगाते हैं तो we are having two options in each of the antibiotic resistance gene. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में PST1 और PBU1 से हम कट लगा सकते हैं. सॉरी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में हम BAM-H1 और SAL1 से कट लगा सकते हैं. ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट ए रेस्ट्रिक्ट साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. एग्जांपल, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट BAM-H1 साइट of tetracycline in vector PBR322 as a result recombinant plasmid is formed. ओके, अब देखो इसके आगे की प्रोसेस अपन बात करते हैं. जैसे मान लो कि ये हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, इसकी बात हम कर रहे हैं. ये A है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है. What it is telling? It is telling that with the help of this BAM-H1 enzyme we cut here. BAM-H1 से हमने कट कर दिया, तो उसके बाद में क्या होगा, दिस एक मिनट, this recombinant plasmid will be opened, and here in the tetracycline resistance gene we can insert our desired gene. उस desired gene को मैं रेड से बना रहा हूँ यहाँ पे, and we have inserted this desired gene which is shown in the red, and this tetracycline resistance gene is shown in green. Okay, so what we have done, we have cut with the help of BAM-H1 enzyme here in tetracycline resistance gene, and the desired gene is inserted, and this plasmid now, this PBR322 is now known as recombinant plasmid, and the ligation of this desired gene has taken place at this recombinant, this tetracycline resistance. That's why this tetracycline resistance power of this gene is eliminated, removed. उसकी tetracycline resistance की पावर अब नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमने जीन को बीच में से कट कर दिया. Whenever a gene which is coding for any protein, if it is cut in between of that particular gene, the power of that gene, the function of that gene is lost. वो उस जीन का जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है, वो कोई काम की नहीं रह जाती है. ओके, और अगर लाइगेशन नहीं हुआ, यानी यहाँ पे वो डिजायर्ड जीन जो रेड में दिखाएगी वो नहीं जुड़ी, सो दैट प्लाज्मिड विल बी नोन एज recombinant, non-recombinant plasmid. Okay, next, when a foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, that gene is inactivated. किसी भी जीन के अंदर अगर आप कट लगाते हैं, जैसे ये जीन है पूरा मेरे पास में, अगर यहाँ पे मैं कट लगाकर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से किसी जीन को इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये जीन है आपका पूरा इतना जीन है ये, इसमें रेड वाला जो जीन को अपन ने डाल दिया है,
तो जो जीन का जो फंक्शन है, यानी जीन का कोई भी काम है, दैट जीन विल बी इनएक्टिवेटेड एंड इट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वर्ड को ध्यान से सुनिए। वी हैव इंसर्टेड द डिजायर्ड जीन हियर, that's why insertional, and the tetracycle resistance genes function is lost, gene is inactivated. That's by inserting a gene, by inserting a desired DNA into a gene, and if the gene's function is lost or gene is inactivated, this process is known as insertional inactivation. Here the recombinant plasmid lose tetracycline resistance power due to insertion of foreign DNA. अब इस रिकोमिनेंट प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन का सामना करने की पावर नहीं रह गई। पहले वो 2 का सामना कर रहा था, इट वाज रेजिस्टिंग दिस एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन बोथ, नाउ इट विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट द टेट्रासाइक्लिन जीन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ओके, अब नाउ द plasmid is now inserted or introduced into E. coli cells, and 3 types of cells are observed or obtained. 3, जब हमने इस रिकोमिनेंट प्लाज्मिड को उसके अंदर डाला बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो बहुत सारी बैक्टीरियल सेल में जाता है, तो अब वी आर गेटिंग 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। वो क्या है देख लेते हैं। Sorry, one cell is this one, second one and third one. I'm drawing the bacterial cells here. 1, 2 and 3. These cells, the number 1 cells having the cloning vector, they are not having any type of plasmid, so they are नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी इनके अंदर किसी प्रकार का प्लाज्मिड, चाहे वो रिकोमिनेंट है या नॉन रिकोमिनेंट है, कोई प्रकार का प्लाज्मिड उसके अंदर गया नहीं है। सो अगर इन सेल को अपन पेट्री प्लेट में ग्रो करवाते हैं और पेट्री प्लेट में मीडिया डालते हैं, मीडिया कौन सा डालते हैं बेटा? टेट्रासाइक्लिन और एंटीबायोटिक और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस डालते हैं। तो अगर कल्चर मीडिया जैसे पेट्री प्लेट में होता है उसके ऊपर ग्रो करवा रहे हैं, एक्चुअली क्या है, पेट्री प्लेट में हम क्या डाल रहे हैं? न्यूट्रिएंट मीडिया डाल रहे हैं, और वो न्यूट्रिएंट मीडिया में वी हैव डिजोल्ड एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन ऑलरेडी उसके अंदर है। अब अगर किसी बैक्टीरियल सेल को यहाँ पे ग्रो करवाएंगे, तो इफ नंबर 1 बैक्टीरियल सेल इज देयर, इट हैज नॉट एनी टाइप ऑफ दिस प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर खुद के अंदर एंटीबायोटिक के ऊपर एंटीबायोटिक का सामना करने की पावर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एंटीबायोटिक क्या करती है? बैक्टीरियल सेल को किल करती है, बैक्टीरियल सेल को मार देती है एंटीबायोटिक। अगर अब इसके अंदर खुद की पावर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की है नहीं बैक्टीरियल सेल में, और अगर प्लाज्मिड वेक्टर जिसके अंदर ये पावर होती है, प्लाज्मिड वेक्टर में ऐसे 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन हैं जो इसका सामना कर सकते हैं, बट फर्स्ट नंबर की सेल में किसी प्रकार का कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का वाला प्लाज्मिड गया ही नहीं है। तो दिस सेल इज नोन एज नॉन ट्रांसफॉर्मेट एंड इट विल नॉट बी एबल टू ग्रो ऑन दैट मीडियम एंड इट विल बी किल्ड, क्योंकि किल हो जाएगी, क्योंकि एंटीबायोटिक का सामना करने की पावर इसमें नहीं है। दिस विल बी डाई, दिस सेल विल डाई। ओके, नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। यहां पर क्या है कि इसके अंदर प्लाज्मिड गया है, यहाँ पे प्लाज्मिड गया है, बट दिस प्लाज्मिड इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डला है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट अपन कहाँ डाल रहे हैं? टेट्रासाइक्लिन वाली जीन में डाल रहे हैं, बट इसमें क्या है? दिस प्लाज्मिड इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा डिजायर्ड जीन इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्टेड नहीं है, और ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो इस बैक्टीरियल सेल में गया है, तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, बट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। एनआरपी मीन्स नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ये सेल क्या करेगी? टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों वाले मीडिया पे उग जाएगी, दोनों वाले मीडिया पर ग्रो हो जाएगी, क्योंकि इट इज ट्रांसफॉर्मेंट सेल एंड इट हैज दिस प्लाज्मिड विच इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो दोनों एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंस वाले जीन इसके अंदर है। तीसरी सेल है जो हमारी इंटरेस्ट की सेल है, जिसको अपन आगे बढ़ाएंगे। दिस सेल इज हैविंग सम स्पेसिफिक थिंग एंड इट्स दिस सेल हैज गोट रिकोमिनेंट प्लाज्मिड। रिकोमिनेंट प्लाज्मिड इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड टेट्रासाइक्लिन वाले जीन में इंसर्टेड है। इससे क्या होगा, दिस सेल इज ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकोमिनेंट प्लाज्मिड, इट इज हैविंग ट्रांसफॉर्मेंट सेल with recombinant plasmid. So this cell will be able to grow on the ampicillin media only. एम्पीसिलिन वाले मीडिया पे उगेगी क्योंकि एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस करने की पावर इसमें है, टेट्रासाइक्लिन का सामना करने की पावर इसमें नहीं है, क्योंकि वो जीन इनएक्टिवेटेड हो चुका है डिजायर्ड जीन डालने के बाद में। सो दिस सेल इज ट्रांसफॉर्मेंट एंड दिस इज हैविंग रिकोमिनेंट प्लाज्मिड ऑल्सो। सो वी विल नॉट बी यूजिंग द नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड टू सेल्स। हमारे जो इंटरेस्ट की जो सेल है वो दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट एंड हैविंग रिकोमिनेंट प्लाज्मिड। ओके, so how recombinant plasmids can be selected out from non-recombinants one by plating the transformant first on ampicillin medium and then the transformant are transferred to tetracycline medium। कैसे करते हैं देखते हैं। Okay, now what we will be doing, we have taken two petri plates here, number 1 petri plate, number 2 petri plate, 1 नंबर की पेट्री प्लेट, 2 नंबर की पेट्री प्लेट। तो अब हमें दिखता नहीं, आंख से नहीं दिखता है हमें कि कौन क्या है। हम इमेजिन करके चल रहे हैं कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट सेल है और इट इज हैविंग द रिकोम्बिनेंट डीएनए। तो ये हमारी जो सेल है, इसको मैं रेड से बना रहा हूँ इस सेल को, और ग्रीन वाला जो है यहाँ पे क्या है, इट इज अवर रिकोम्बिनेंट प्लाज्मिड, और इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे है। तो पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, एम्पीसिलिन डाल रहे हैं इसके अंदर। सेकंड वाले मीडिया में हम क्या कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन डाल रहे हैं। whenever this cell is transferred to this media ampicillin, it will grow, the cells number will go up, क्योंकि ये एम्पीसिलिन का सामना कर सकती है ये जीन। देन वी विल बी ग्रोइंग दिस सेल टू टेट्रासाइक्लिन। वो टेट्रासाइक्लिन जब ग्रो करते हैं तो ये सेल वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन की पावर लॉस्ट हो चुकी है, बिकॉज वी हैव इंसर्टेड द डिजायर्ड जीन इन बिटवीन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो इस प्रकार की सेल जो आ रही है, वी विल बी सेलेक्टिंग दो सेल्स एंड वी विल बी ग्रोइंग देम इन बायोरिएक्टर्स एंड फर्दर मोर प्रोसेस वी विल डिस्कस later in this chapter. Okay, so non-recombinants will grow on the both the antibiotics. अगर कोई ऐसी हमारे पास सेल आ गई है जो क्या है, उसके पास में ट्रांसफॉर्मेंट तो है बट प्लाज्मिड उसका नॉन रिकॉम्बिनेंट है, so this cell will grow in this medium also and on this ampicillin tetracycline both the mediums. ठीक है, so these are the importance of cloning sites. Thus one antibiotic resistance helps to select the transformant, the inactivated antibiotic resistance helps to select recombinant. ठीक है, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हम एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हम ये पता लगाते हैं कि सेल ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं, एंड दूसरा इनएक्टिवेटेड जो जीन हमने टेट्रासाइक्लिन का किया उससे हम ये पता लगा रहे थे कि प्लाज्मिड हमारा रिकोम्बिनेंट है कि नहीं। कहने का मतलब ये है, द मीनिंग इज हियर, विद द हेल्प ऑफ एम्पीसिलिन वी आर एबल टू फाइंड वेदर दिस सेल इज ट्रांसफॉर्मेंट और नॉट, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर जाएगा तो ही ये सेल उस एम्पीसिलिन वाले मीडिया पे ग्रो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। And with the help of tetracycline antibiotic gene, we are able to find whether this transformant cell is having the recombinant plasmid or not, उसके अंदर है कि नहीं। तो दो एंटीबायोटिक है, दोनों से हमने ये चीज पता कर ली है। बट अब ये क्या है कि इतना करो, एंड दिस प्रोसेस इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट, क्योंकि एक पे कराओ दूसरे पे फिर उस सेल को ले जाओ, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है और इतना आसान नहीं है लैब में करना, बिकॉज इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, दो प्लेट्स पे उसकी प्लेटिंग करना जरूरी है। सो अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स भी अब डेवलप हो गए हैं। सो दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट चैप्टर। सो बेस्ड ऑन दिस selection of the cells, transformant and recombinant cells, second
selectable marker will be discussed tomorrow.